हेलो नमस्कार जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पुरस्कार की सीरीज में एक आपका नया पुरस्कार लेके आए हैं, अभी हाल ही में मिला है, ठीक ना। तो हम लोग इस पुरस्कार को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका अभी जो पुरस्कार मिला है वो कौन सा है? सरस्वती सम्मान। कौन सा? सरस्वती सम्मान ये पुरस्कार मिला है। तो इसको हम लोग पूरी डिटेल से देखेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी जो भी पुरस्कार 2024 के नए मिले हैं उसको हम लोग पूरे डिटेल से अच्छे से देखा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब होती है, इस पुरस्कार की पहला पुरस्कार किसे मिला, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन देता है, ये सब कि इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटे, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान अभी मिला है 2023 का, ठीक है। 2024 में अभी मिला है 2023 का। और ये कौन से नंबर का है? 33वां नंबर का। कौन से नंबर का? 33वां नंबर का मिला है, ठीक ना। तो हम लोग इसको पहले डिटेल से देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है सरस्वती आपके सम्मान की। इसकी शुरुआत होती है 1991 में। कब होती शुरुआत? 1991 में। और देता कौन है? इसको देता है के बिरला फाउंडेशन। कौन? के बिरला फाउंडेशन देती है इस पुरस्कार को। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन, ठीक ना। प्रदाता संस्थापक कौन है? ये, ठीक। और इसमें राशि क्या दी जाती है पुरस्कार के रूप में? पुरस्कार के रूप में इसमें 15 लाख रुपए और आपका प्रशस्ति पत्र और एक इसमें प्रतीक चिन्ह दिया जाता है सरस्वती माँ का। इसमें सरस्वती जो है माता, उसका उनका क्या दिया जाता है? आपका प्रतीक चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए, ठीक ना। आप तीनों ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सरस्वती सम्मान में क्या दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। तो इसमें क्या है आपका? 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह, ठीक है। ये है आपका प्रतीक चिन्ह सरस्वती माँ और एक प्रतीक चिन्ह है आपका, ठीक ना। और ठीक ना, 15 लाख रुपए, ठीक। अब ये जो सरस्वती सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। 10 वर्षों से, कितने वर्ष? 10 वर्ष से किसी भारतीय नागरिक द्वारा, कलर सही नहीं दिख रहा है आपका, है ना। एक सेकंड, क्या हो गया इसमें? हाँ, किसी भारतीय नागरिक द्वारा 10 वर्षों में किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए, क्या? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि इसमें 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह मिलता है पुरस्कार के रूप में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, ठीक। और इसमें क्या देखना है आपका? कौन देता है इसको? के बिरला फाउंडेशन। और शुरुआत होती है इसकी 1991 में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान देंगे, ठीक। इसके बाद है पहला पुरस्कार किसे मिला? पहला पुरस्कार आपका सरस्वती का हरिवंश राय बच्चन जी को मिला। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पहला पुरस्कार आपको जो सरस्वती सम्मान है वो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को मिला, ठीक ना। पहला पुरस्कार किसे मिला? हरिवंश राय बच्चन को, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका वो है इस वर्ष जो 2023 में मिला है वो किन को मिला है? 2023 में 33वां पुरस्कार है। कौन से नंबर का? 33वां नंबर का, ठीक ना। इन्हें मिला है प्रभा वर्मा जी को। किसे? प्रभा वर्मा। ये है प्रभा वर्मा, ठीक ना। ये कौन है? प्रभा वर्मा। ये केरल के हैं। कहाँ के? केरल के और मलयालम कवि हैं। यहाँ पे दिया है ना, मलयालम भाषा के।
तो मलयालम भाषा के एक कवि हैं, ठीक, तो एक प्रसिद्ध कवि हैं। और इनका जन्म जो हुआ है कहाँ, केरल के, कहाँ, केरल के तिरुवल्लम में, कहाँ, केरल के तिरुवल्लम में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि हैं कहाँ के, किस राज्य के हैं, तो केरल राज्य के हैं। कहाँ के, केरल राज्य के। एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है कि प्रभा वर्मा को जो सरस्वती पुरस्कार मिला वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो कहाँ से, केरल से, केरल के तिरुवल से, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको किस बुक के लिए मिला है, किस काव्य के लिए मिला है, तो इन्हें काव्य जो है इनका काव्य सात्विकम के लिए, रौद्र सात्विकम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, रौद्र रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम के लिए मिला है, ठीक ना। यहाँ सात्विकम बस लिखा है, यहाँ पे है रौद्र, कौन सा, रौद्र रौद्र सात्विकम, ठीक ना, रौद्र सात्विकम के लिए मिला है, ठीक। तो आप ध्यान देंगे 2023 का जो प्रभा वर्मा को मिला है वो किसके लिए मिला है, रौद्र सात्विकम काव्य के लिए, रौद्र सात्विकम, सात्विकम, ठीक ना। आप इसको ध्यान देंगे, किस काव्य के लिए मिला है इनको, रौद्र सात्विकम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किसे मिला है, तो आप बताएंगे क्या, आपका प्रभा वर्मा को, मलयालम कवि हैं, किसके लिए मिला है, रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक ना। एक केरल राज्य के हैं और मलयालम कवि हैं, ठीक ना, मलयालम कवि हैं, ठीक। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। और पिछली क्लास हमने देखा था कि हरिवंश राय बच्चन को पहला पुरस्कार मिला था, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपका इससे पहले किसको मिला, तो आपका 32वां, ये 33 नंबर का भी था 2023 का प्रभा वर्मा जी को, 32 नंबर का शिव शंकर को मिला था। किसे मिला था, शिव शंकर को, ये सूर्यवंशम के लिए, किस कविता का काव्य के लिए, सूर्यवंशम के लिए, ठीक। ये 32 नंबर का है 2022 में, 33 जो है 2023 में, इससे ध्यान रखेंगे नंबर भी कभी पूछ देता है। तो 33 जो 2023 में और 32वां 2022 में। 31वां 2021 में मिला था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, किसको, रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ, किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ठीक ना। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। और 30वां जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था, वो शरण कुमार लिम्बाले को, किसे, शरण कुमार लिम्बालो को 2020 में मिला था सनातन के लिए। किसके लिए, सनातन के लिए। तो आपको मोस्ट रूप से किसे याद रखना है, जो अभी मिला है प्रभा वर्मा को, रौद्र सात्विकम के लिए, और इससे पिछला जो है 32 नंबर का शिव शंकर को सूर्यवंशम के लिए। ये चीज दो ठो याद रखनी है, ठीक। और जो पहला मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को जो मिला था उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप रखेंगे कि सरस्वती सम्मान 1991 में शुरुआत होती है, पहला मिलता है हरिवंश राय बच्चन को, ठीक। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे दिया जाता है। राशि क्या दी जाती है, 15 लाख, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, ठीक ना। और जो 10 वर्षों से इस क्षेत्र में, भाषा साहित्य के क्षेत्र में कर रहा है काम, उसके लिए दिया जाता है, ठीक ना। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष का जिसे मिला है प्रभा वर्मा, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। मतलब पहले सरस्वती सम्मान के बारे में ध्यान रखेंगे कि कब शुरुआत हुई, ठीक ना, कितना क्या मिलता है, और फिर इस वर्ष किसे मिला है और पिछले वर्ष किसे मिला था, ठीक। तो इस तरह से हमने सरस्वती सम्मान के बारे में पूरा डिटेल से देखा है, ठीक। तो इसी तरह हम लोग और कोई पुरस्कार सम्मान मिलता है तो इसे हम लोग लेकर आएंगे। और द बिगिनर्स एकेडमी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।